हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम समझेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन। तो आज की क्लास में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी कि रेशो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है। तो चलो पहले हम समझते हैं रेशो क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है रेशो की। अ रेशो इज अ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड। इसका मतलब रेशो क्या है? कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है। किन के बीच में? दो क्वांटिटीज के बीच में। पर ये क्वांटिटीज होनी कैसी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड मतलब एक ही काइंड की। जैसे मैं अगर आपको एक यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास एक पेट शॉप है। पेट शॉप आप सब लोग समझते हो, जहाँ पर पेट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर मेरे पास 10 डॉग्स हैं एंड 5 कैट्स हैं। तो आप देख रहे हो सेम काइंड मतलब क्या है? सेम काइंड मतलब डॉग्स और कैट दोनों ही पेट हैं, तो इसे बोलते हैं सेम काइंड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 10 डॉग्स के साथ 10 बॉटल्स ले लो, नहीं, वो सेम काइंड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है? रेशियो क्या है? एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब इन दो क्वांटिटीज के बीच में न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बताता है रेशियो। तो अब कैसे पता चलेगा रेशियो क्या है? तो मेरे को अगर इसकी रेशियो निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? 10, ये होता है मेरा रेशियो का साइन। देखो लिखा है यहाँ मैंने, वी यूज द सिंबल, ये रेशियो, टू एक्सप्रेस अ रेशियो। और इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं इज टू। तो 10 इज टू 5, 10 डॉग्स थे और 5 कैट्स थी, ठीक है। 10 इज टू 5। अब आपको क्या करना है? ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो इसको कट कर दो, तो ये आ गया 2:1। इसका मतलब उस पेट शॉप पे डॉग और कैट की क्या रेशो है? 2:1 है। अगर 2 डॉग है तो 1 कैट है, और अगर 4 डॉग हुए तो कितनी कैट होगी? 2 कैट होंगी। हाफ है ना ये इसका। तो ये बताता है रेशो। तो आपको समझ में आया रेशो क्या है? एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज के बीच में। बस क्वांटिटीज जो है ना वो सेम काइंड की होनी चाहिए, अलग अलग काइंड की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास सेम काइंड की क्वांटिटीज है तो आप किसी के भी बीच में रेशो निकाल सकते हो। और रेशो को एक्सप्रेस कैसे करोगे? ऐसे। और इसको रीड कैसे करोगे? ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा रेशो, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना इसमें समझेंगे कि रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन रेशो। अब मैं आपको ये बताऊंगी, रेशो तो आपको पता चल गया क्या होता है, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? इसी सिंपलेस्ट फॉर्म का दूसरा नाम है लोएस्ट फॉर्म। हम इसको लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, अ रेशो इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स टर्म्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब यह है इसका कि एक रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म तभी कह सकते हैं जब जो उसकी टर्म्स होती हैं उसके अंदर उसका कोई और फैक्टर ना हो 1 के अलावा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर भी मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया, आपके पास एक रेशो ली मैंने, जैसे 2:3। अब आपको ये पता चल गया रेशो का साइन है 2:3। इसको हम पता है ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। ये भी मेरी एक तरीके से रेशो ही है, तो आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब मुझे यहाँ वो कह रहा था टर्म्स, पहले ये समझते हैं। टर्म्स का मतलब है 2 और 3। यहाँ दो टर्म्स है मेरे पास। हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, इन दोनों का। तो आप मुझे ये बताओ, क्या 2 किसी और की टेबल में आता है? नहीं, ये सिर्फ 1 की टेबल में आता है। और क्या 3 किसी और की टेबल में आता है? नहीं, ये भी सिर्फ 1 की टेबल में आता है। तो ये मेरी रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है 2:3। तो आप किसी भी टर्म की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो जो रेशो के अंदर टर्म्स होती है। अब जैसे मैंने आपसे बोला, ये मेरा एग्जाम्पल 1 था। अब चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल 2 मैं यहाँ पर ले रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल 8/10। अब क्या ये जो दो टर्म्स हैं इनका फैक्टर 1 के अलावा कोई और है या नहीं है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये 8 है ये 2 की टेबल में भी आता है, और जो ये 10 है
ये भी 2 की टेबल में आता है, तो फिर तो इसका फैक्टर 2 भी हुआ ना, 1 तो हुआ ही हुआ और 2 भी हुआ। बट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहती है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फैक्टर तो 2 है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, जो ये 8/10 है इसको कट कर दो, 2 की टेबल में आता है ना, कितने पे आता है 2 4 जा, और ये कितने पे आता है 5 जा, अब आया मेरा 4/5। अब बताओ, क्या ये किसी और की टेबल में आता है, आता है, 2 की टेबल में आता है ये अभी भी, पर क्या ये किसी और की टेबल में आता है, नहीं, ये 1 की टेबल में ही आता है और अपनी टेबल में ही आता है। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1, अपने तो सारे ही फैक्टर होते हैं, 5 जो है अपनी टेबल में तो आएगा ही आएगा, तो इसका एक ही फैक्टर है 1। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर इसे 2 से कट करके लिखें, इसको ये लिखें 2/5, नहीं, ये गलत है। आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कट करोगे। अब आप देख रहे हो इसका फैक्टर तो 1 है और इसका फैक्टर 2 भी है, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। जब तक यहाँ पर दोनों के सेम फैक्टर ना हो, जैसे यहाँ थे ये भी 2 की टेबल में आता था, ये भी, तो मैंने कट कर दिया, पर अब एक नंबर तो 2 की टेबल में आता है पर दूसरा नंबर नहीं आता, तो आप इसे कट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप कट करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कट करोगे, किसी एक में कट करके नहीं लिखोगे। तो इसका मतलब 8/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई, 4/5 हुई, तो ये मेरी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आपको समझ में आया, आप किसी भी रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा रेशो के ऊपर ही बेस्ड है, पर उस टॉपिक में हम समझेंगे कंपैरिजन। देखो यहाँ है कंपैरिजन ऑफ रेशोज। अब मैं यहाँ आपको रेशोज को कंपेयर करना सिखाऊंगी। कैसे, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया, आपके पास कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2:3। ये रेशो है, मैंने अभी आपको बताया था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने 2 रेशोज लेनी है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो 2 रेशोज को तो कंपेयर करेंगे। तो एक रेशो मैंने ले ली 2:3 और एक रेशो मैंने यहाँ पर ले ली 3:6। अब मुझे इन्हें कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कौन सी रेशो बड़ी है या फिर कौन सी रेशो छोटी है, या फिर क्या ये दोनों रेशो बराबर है। कंपैरिजन में आपको पता है हम कौन से 3 साइन यूज करते हैं कंपैरिजन में, हम एक तो ये वाला साइन, एक ये वाला साइन और एक ये वाला, यही 3 साइन तो यूज करते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं, करते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेके जो ये नीचे के नंबर है ये वाले, इनको सेम करना है। तो पहले एलसीएम ले लें, तो चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 और 6। तो जब आप 3 और 6 का एलसीएम लोगे ना तो 6 आएगा। मैं लेके दिखा देती हूँ यहाँ पर एलसीएम भी आपको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 2 1 जा 2, तो 3 2 जा 6 आया। तो ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का बेस जो है वो हम 6 बना देते हैं। तो 2/3, इसको 6 बनाने के लिए क्या करूँ, 2 से इंटू। तो जब भी हम डिनोमिनेटर में इंटू करते हैं वही सेम नंबर को हमें न्यूमरेटर में भी इंटू करना होता है। तो ये बन गया 4/6। ये तो पहले से ही 3/6 है, इसका बेस तो पहले से ही 6 है। तो अब मेरे को कंपेयर किन दो में करना है, एक 4/6 में और एक 3/6 में। अब बेस सेम है, अब आप बताओ कौन सी रेशो बड़ी है। ऊपर वाला नंबर देख के पता चल रहा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब इसमें कौन सी रेशो बड़ी थी, 2:3 इज ग्रेटर। अगर मुझसे ग्रेटर पूछा है तो, अगर मुझसे स्मॉलर कहे तो 3:6 इज स्मॉलर। एक ही बात है, जब वो बड़ी है तो दूसरी वाली छोटी होगी। ठीक है ना, तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशोज। तो जब भी आपको रेशोज के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो आप क्या करो, उन दोनों रेशोज का बेस सेम कर दो। बेस मतलब डिनोमिनेटर। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, ये हो गया हमारा सेम, जब ये हमारा सेम हो जाता है तो क्या करते हैं, हम इजीली उनको कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सी रेशो बड़ी है और कौन सी रेशो छोटी है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास प्रपोर्शन। रेशो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे प्रपोर्शन। ठीक है, तो प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन है आपके पास, जैसा कि आप यहाँ देखते हो आपके पास डेफिनेशंस लिखी हैं प्रपोर्शन की। फर्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं, when two ratios are equal they are said to be in proportion। मतलब जब दो रेशोज, देखो यहाँ रेशोज लिखा है, जब दो रेशोज इक्वल होंगी तब हम उनको बोलेंगे प्रपोर्शन।
तो वो प्रपोर्शन में होंगी। अब ये क्या चीज़ है, चलो समझते हैं। हम कोई सी भी 2 रेशो ले लेते हैं। जैसे मैंने ली यहाँ पर 5 और 8, ये मेरी एक रेशो है, ठीक है। और एक मैंने ले ली 75 और 120, ये मेरी दूसरी रेशो है। ये एक रेशो है, ये दूसरी रेशो है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो वो मेरा प्रपोर्शन है, पर अगर ये दोनों मेरी इक्वल नहीं है तो वो मेरा प्रपोर्शन नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं? तो ये तो मेरा 5/8 है, तो चलो इसको भी देखते हैं। ये 75/120 है, तो आप इसे कट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं। तो आप देखो ये दोनों नंबर 5 की टेबल में कब कब आते हैं। तो अगर मैंने 75 को 5 की टेबल से डिवाइड किया तो मेरा 15 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं 120 को डिवाइड करूंगी तो मेरा 24 आएगा। अभी भी ये दोनों नंबर किसी और की टेबल में आते हैं। सोचो जरा किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। ये 3 5 जो आता है और ये 3 8 जो आता है। ये देखने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से आप पता कर सकते हो कौन सा नंबर कौन सी टेबल में आता है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जानने हैं तो ऊपर आई बटन है, आप उस पर क्लिक करके डिविजिबिलिटी रूल्स देख सकते हो। वहाँ पर आपको हर टेबल का डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी 5/8 थी और ये भी 5/8 है, सेम सेम है दोनों रेशो, इसका मतलब ये प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। व्हेन 2 रेशोज आर इक्वल, जब 2 रेशोज इक्वल होती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं कि वो प्रपोर्शन में है। अब प्रपोर्शन का सिंबल क्या होता है? प्रपोर्शन का सिंबल ये होता है, इज यूज टू एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज। वैसे तो इक्वालिटी ये बताती है, पर प्रपोर्शन में इक्वालिटी ये बताती है, ठीक है। तो इन जनरल इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी, सी रेशो डी, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ रीड कर रही हूँ, देन द नंबर्स ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। तो आपको पता चल गया प्रपोर्शन क्या होता है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज और है, देखो इसको लिखते ऐसे हैं प्रपोर्शन में, ए बी सी डी लिखा है, इनके बीच में रेशोज लगी है। आपको इसका मतलब मैं बता ही चुकी हूँ, इक्वालिटी ये रहा, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या लग रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या चीज है ये? देखो जो बीच के नंबर्स हैं बी और सी, इनको बोलते हैं मीन्स। एरो डाल के मैंने लिखा भी है मीन्स। और जो ए और डी होता है उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। अब इसका यूज क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कोई सा भी नंबर दे देता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे रैंडमली कोई भी 2 रेशोज दे दो, ठीक है। 2 रेशोज जैसे मैंने आपको ले ली यहाँ पर 3:5 ले ली और 7:20 ले ली। अब मुझे देखना है क्या ये प्रपोर्शन में है। तो इसको प्रपोर्शन में देखने के लिए क्या करेंगे? हम इसे ए बी सी डी मान लेते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम इस पे। बहुत आसान फॉर्मूला है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स क्या है मेरे? ए और डी वालों को ही तो एक्सट्रीम्स बोलेंगे। इसका मतलब 3 × 20, 3 × 20 यही है मेरे एक्सट्रीम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स कौन से हैं? बी और सी वाले। तो बी और सी हो गए 5 × 7। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, ये 35 आएगा और ये 60 आएगा। तो ये इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब जो मेरे ये नंबर थे, ये जो 2 रेशो हैं, ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो आपको समझ में आया प्रपोर्शन का टॉपिक। जब भी आपकी 2 रेशोज इक्वल होती है तब हम उन्हें प्रपोर्शन में बोलते हैं। एक्सप्रेस किससे करते हैं? इससे करते हैं। ए बी सी डी नाम देके हम ये भी बता सकते हैं कौन सी 2 रेशोज हमारी प्रपोर्शन में है या नहीं है। उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी 2 रेशोज प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक, रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।